ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब होता है इच्छावाचक, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य। तो यानी ऐसे वाक्य जिसमें हम अपनी इच्छाओं को प्रकट करें। तो बच्चा इच्छा कैसे प्रकट कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं? देखो, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी लंबी आयु हो, यानी क्या करते हैं हम लोग आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं। या गुस्सा में रहते हैं या किसी से नफरत होती है तो बोलते हैं भगवान करे तुम्हें नरक में ले जाए, तो क्या कर सकते हैं बच्चा, हम लोग श्राप दे देते हैं, ठीक है। या फिर बच्चा किसी पर हमको दया आता है तो करते हैं ना भगवान तुम्हारा भला करे, यानी क्या करते हैं किसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस में किसी के लिए क्या करते हैं बच्चा, प्रार्थना करते हैं। तो जब भी सेंटेंस में बच्चा आशीर्वाद की बात करे, प्रार्थना की बात करे या फिर श्राप की बात करना करे, समझ लेना वो सेंटेंस क्या है, हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो जिस सेंटेंस में आशीर्वाद का बात करेगा तो उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज कर देते हैं हम लोग, ब्लेस्ड में चेंज कर देते हैं बच्चा। किसमें चेंज कर देते हैं, ब्लेस्ड में चेंज कर देते हैं, या फिर हम किसमें चेंज कर देते हैं, विश्ड में चेंज कर देते हैं। बट याद रखिएगा कि जब सैड के स्थान पर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय विश्ड लिखेंगे तो विश्ड के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं लिखते हैं, बट ब्लेस्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, एग्जाम्पल हम देंगे समझ में आपको आ जाएगा, बस थोड़ा सा क्या करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। और बच्चा जिस सेंटेंस में प्रार्थना की बात करेगा उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज करेंगे हम लोग, प्रेड में चेंज कर देंगे। किसमें चेंज कर देंगे बच्चा, प्रेड में चेंज कर देंगे। और प्रेड के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते। कौन सा ऑब्जेक्ट बच्चा, रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। ये भी आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में बच्चा श्राप की बात किया जाएगा उस सेंटेंस के सैड को किसमें चेंज कर दिया जाता है, क्रस्ट में चेंज किया जाता है। किसमें चेंज किया जाता है, क्रस्ट में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। और इनके बाद रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा। एग्जांपल से चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कामा मे यू पास। देखिए बच्चा, आप कैसे पहचानोगे कि ये हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस है? तो ऑपरेटिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होता है, मे से शुरू होता है। देखिए मे से ही शुरू होगा, में से ही क्या होगा बच्चा, शुरू होगा। तो ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब समझ लेना, क्या समझ लेना बच्चा कि किससे सेंटेंस शुरू होगा, में से ही शुरू होगा। बात समझ में आया बच्चा? तो अच्छी बात है, बात अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। चलते हैं बच्चा, हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रहा है, द टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कामा मे यू पास। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है बच्चा, हमका दिया आशीर्वाद दिया जा रहा है। टीचर ये कह रहा है कि तुम क्या हो, एग्जाम में पास हो जाओ। तो ये क्या है, हमें क्या दिया जा रहा है बच्चा, आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो आशीर्वाद वाले सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से, द टीचर सेट टू की जगह पर क्या लाएंगे बच्चा, सेट टू की जगह पर हम लोग जब हमारा क्या होता है, आशीर्वाद का बात करता है तो सेट टू की जगह पर हम लोग दो शब्दों का यूज कर सकते हैं, या फिर विश्ड का यूज कर सकते हैं या फिर ब्लेस्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब विश्ड का यूज करेंगे तो इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। हम दोनों तरीके से बना लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चा, द टीचर विश्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, दैट का प्रयोग करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में भी, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चा ये हुआ कि ऑपरेटिव सेंटेंस को भी किसमें बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब बस इतना समझ लो कि वो वाक्य जो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। तो बच्चा दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर मे क्या है, आपका क्या है, एक मॉडल वर्ब है। तो हम मे से शुरू सेंटेंस नहीं कर सकते, तो इसके तो क्या लाएंगे हम बच्चा, सब्जेक्ट लाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या बच्चा, यू है। तो यू को क्या करेंगे बच्चा, हम चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यू कौन सा पर्सन बच्चा, सेकंड पर्सन किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बच्चा, मी है। तो मी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। बट किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो मी को किस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चा, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। उसके बाद बच्चा क्या लिखेंगे, मे को क्या कर देंगे, माइट में चेंज कर देंगे। मे को किस में चेंज कर देंगे हम लोग, माइट में चेंज करेंगे। यदि यहाँ पर सेड लिखा होगा तो मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट चेंज करेंगे। यदि यहाँ पर से या फिर से लिखा होगा तो मे का मे ही रहने देंगे, ठीक है। तो भाई उसके बाद क्या बच्चा, पास। उसके बाद क्या लिख देंगे हम, पास लिख देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। और बच्चा उल्टा आई यानी जिसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसको हटाकर लास्ट में हम क्या लगा देते, बोल दीजिए, फुल स्टॉप लगा देते, ये बोल दीजिए, ठीक है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर विश्ड लिखकर हम ब्लेस्ड लिखते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, द टीचर विश्ड की जगह पर हम क्या लिखें, ब्लेस्ड। जब ब्लेस्ड लिखते बच्चा तो क्या होता है, इस सेंटेंस में जो रिपोर्टिव वर्ब में जो हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लगाते हैं, दैट लिखने के बाद सेम टू सेम, आई माइट
पास ऐसे ही लिख देंगे, आई माइट पास बच्चा सेम टू सेम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, बस बस इतना ही फर्क है कि अर्शिबाद वाले सेंटेंस में जब सैड की जगह पर विश्ड लाते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन क्या करते हैं जब सैड की जगह पर ब्लेस्ड लाते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है रिपोर्टेड वर्ब का। बस इतना बात आप क्या करोगे, याद रखोगे अपने माइंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हिज मदर सेड मे यू लाइव लॉन्ग। बच्चा माँ बोल रही है कि अपने किससे बोल रही है, अभी यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, बट ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। यहाँ पर भी क्या किया, आशीर्वाद दिया। जब पैर छूते मम्मी लोग कहते, ये नहीं बोलती हैं कि जीते रहो, तुम्हारी उम्र क्या हो बढ़ जाए, तो क्या करते हैं आशीर्वाद ही देती है। तो आशीर्वाद वाले सेंटेंस कैसे बनाएंगे बच्चा, चलिए देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे, हिज मदर सैड की जगह पर क्या लाएं बच्चा, ब्लेस्ड ला सकते हैं या फिर विश्ड ला सकते हैं। विश्ड लाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे बच्चा, नहीं लिखेंगे, और वैसे भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अलग ही बात है। क्या लिख देते हैं, मान लीजिए विश्ड लिख दिए। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर मेरा यू है, तो यू बच्चा किस यू जो है वो कौन सा पर्सन है हमारा, सेकंड पर्सन बच्चा किसके रिकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग। बट समस्या यहाँ पर ये आ गया कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं उस सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव अपने रिकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है बच्चा, मी। तो यहाँ पर मान लीजिए इस सेंटेंस में क्या दिया गया है, मी दिया गया, तो बच्चा क्या करेंगे, मी को सब्जेक्टिव केस बनाकर यहाँ पर लिख देंगे। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, तो आई यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या बच्चा सेट दिया है, सेट दिया तो मे को किस में कन्वर्ट कर देंगे, माइट में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे। उसके बच्चा लाइव लॉन्ग सेम टू सेम यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लाइव लॉन्ग सेम टू सेम यही लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, दे सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड हेल्प यू। ये सेंटेंस आपको एक ही तरह लग रहा हो बच्चा, लेकिन इस सेंटेंस में उसी तरह से अंतर है जिस तरह से आसमान और जमीन में अंतर है। ठीक है बच्चा, इस सेंटेंस में आशीर्वाद की बात कर रहा है और इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहा है बच्चा, प्रार्थना की बात कर रहा है। कैसे पता चलेगा सर, आपको पता चल गया, हमें भी बता दीजिए। बता रहे, बिल्कुल बता रहे बच्चा। तो जिस सेंटेंस में बच्चा गॉड आ जाए, जिस सेंटेंस में क्या आ जाए, गॉड भगवान आ जाए, भगवान से हम क्या करते हैं, प्रार्थना ही तो करते हैं। तो जिस सेंटेंस में गॉड आ जाए बच्चा वो समझ लो उस सेंटेंस में किसकी बात किया जा रहा है, प्रार्थना की बात किया जा रहा है। और जब प्रार्थना की बात किया जाता है तो सेट की जगह पर क्या आता है हमारा, प्रेड आता है। क्या आता है बच्चा, प्रेड आता है। बात समझ में आया, तो चलिए लिखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। लिखेंगे बच्चा इस तरीके से, दे सेट टू की जगह पर क्या आएगा बच्चा, प्रेड आएगा। क्या बच्चा आएगा हमारा, प्रेड आएगा। क्या आएगा, प्रेड आ जाएगा। ठीक आ गया सर उसके बाद मी लिखेंगे, क्या मी नहीं लिखेंगे, बहुत मार मारेंगे भूल जाओगे। पहले ही बताए थे कि मी नहीं लिखेंगे। मी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रेड के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं आता। ठीक है, इसलिए मी को नहीं लिखेंगे। रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्टिव को मी यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे, प्रेड के साथ यूज नहीं होता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते ही हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग सेंटेंस, हम ऑपरेटिव सेंटेंस को भी असरेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब कि दैट के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, गॉड। भाई कौन भला करे, कौन सहायता करे, कौन करे, कौन भैया कौन करने वाले हैं, भगवान करने वाले हैं। तो भगवान क्या हो गए बच्चा, आपके क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ क्या लिख देंगे, गॉड लिख देंगे। अब मे का क्या बन जाएगा बच्चा, हमारा माइट। हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, मे का क्या हो जाएगा, माइट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चा, हेल्प यू लिख देंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, हेल्प यू लिख देंगे। नहीं, यू को भी क्या करेंगे बच्चा, हम लोग चेंज करेंगे। तो यू कौन सा हमारा पर्सन बच्चा, सेकेंड पर्सन है। किसकी रिकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट रिकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर मी है। तो क्या होगा बच्चा कि यू जो है बच्चा, यहाँ पर जो यू है सेकेंड पर्सन है और किस फॉर्म में बच्चा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये किसकी रिकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मी है। तो मी को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, मी लिख देंगे। आई थिंक कि ये भी आपको एग्जाम्पल समझ में आया। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं कि अगला एग्जाम्पल हमसे क्या बोला है। द मदर सेड मे गॉड ब्लेस यू। देखो बच्चा, देखो ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा है कि इस सेंटेंस में आपको अंतर दिया गया। यहाँ पर आपको क्या करी थी, माँ क्या कर रही थी बच्चा, आशीर्वाद दे रही है। लेकिन इस सेंटेंस में आपको क्या कर रही है बच्चा, आपके लिए ही माँ क्या कर रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, गॉड आएगा। जिस सेंटेंस में गॉड आएगा इसका समझ उस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, क्या हो रहा है उसमें, उस सेंटेंस में प्रार्थना हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए इसको इस तरीके से बनाएंगे। द मदर किस तरीके से लिखेंगे बच्चा, इस तरीके से लिखेंगे द मदर। अब सेट की जगह पर क्या आएगा बच्चा, फिर से वही बात, क्या आएगा सर, प्रेड आएगा। जिस सेंटेंस में क्या लिखा, क्या हो, अगर गॉड हो उस सेंटेंस में सेट के स्थान में क्या लिख दीजिए, प्रेड
लिख लीजिए। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है भी नहीं और रहता तब भी नहीं लिखते, क्योंकि परेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए बच्चा किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, गॉड लिखेंगे। फिर मे किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा, ठीक है, मे किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। उसके बाद बच्चा क्या लिखेंगे हम लोग, ब्लेस लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्लेस लिख देंगे। यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यू यहाँ पर बच्चा क्या हमारा सेकंड पर्सन है, यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, तो ऑब्जेक्ट बोले थे नहीं हो, जब बोले किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो, सबसे बेस्ट क्या होता है कि मी को मान लीजिए, अगर मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चा, यहाँ हम क्या लिख देंगे बच्चा, बताओ फटाक से क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर मी ही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन और ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी ही होता है, तो सेम टू सेम यही लिखाएगा। ठीक है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कामा मे गॉड ब्लेस यू विथ सन। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि वो कहा क्या कहा बच्चा, कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें सन की प्राप्ति हो। तो चलिए इस तरीके से बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे बच्चा, तो किस तरीके से लिखेंगे, ही प्रेड, इसमें भी हो रहा है बच्चा, गॉड आगे, इसका मतलब ना प्रेड हो रहा है। ठीक है, सेड की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, प्रेड लिख देंगे, लिख लिए सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कोई ऑब्जेक्टिव यूज मत करना बच्चा, प्रेड के साथ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बट इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग होगा। उसके बाद कौन आएंगे, गॉड, क्योंकि गॉड मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। फिर मैं किस में चेंज होगा, माई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा बच्चा, मैट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सर, सबसे बड़ी बात कि उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ब्लेस आएगा। उसके क्या आएगा, ब्लेस आएगा। और यू को क्या करेंगे, फिर से कन्वर्ट कर देंगे। फिर यू को कन्वर्ट करेंगे तो किस क्या हो जाएगा बच्चा, मी हो जाएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में देखें कि यहाँ पे क्या आएगा, मी आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, विथ सन लिख देंगे। क्या लिखेंगे, विथ सन लिख देंगे, फुल स्टॉप यहाँ पर लगा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चा इसका हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, दे सेड टू द चिल्ड्रन मे यू ऑल गो हेल। ओहो, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि वे बच्चों को क्या कर रहे हैं बच्चा, कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि तुम लोग नरक में चल जाओ। तो नरक में चल जाओ मतलब क्या दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। श्राप देते हैं तो सेड की जगह पर ला लाते हैं बच्चा, सेड टू की जगह पर लाते हैं, क्रश्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, हम लोग क्रश्ड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चा, यहाँ पर चिल्ड्रन के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग, इसको बनाएंगे किस तरीके, इस तरीके से बनाएंगे। दे सेड की जगह, सेड टू की जगह पर क्या आएगा, क्रश्ड आएगा। क्या आएगा बच्चा, हमारा क्रश्ड आएगा, क्रश्ड लिख देंगे। फिर उसके बाद बच्चा हम बोले थे क्रश्ड के साथ हमारा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्रेड के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते, बट क्रश्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, क्या करेंगे, द चिल्ड्रन लिख देंगे। ठीक है, द चिल्ड्रन हम लोग लिख देंगे। फिर इन्वर्टेड कामा को बच्चा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बस समझ लीजिए चिल्ड्रन के बाद इन्वर्टेड कामा है तो क्या लगा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बताइए बच्चा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है ना, तुम सभी लोग क्या चल जाओ, नरक में चल जाओ। तो यहाँ पे क्या लाएंगे, किसको लाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा क्या है बच्चा, ध्यान देखो, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट सॉरी, यहाँ पर हमारा यू क्या है, हमारा यू क्या बच्चा, सेकेंड पर्सन है। यहाँ पे यू मेरा क्या है, सेकेंड पर्सन, बट इस बार यू किस में है, किस फॉर्म में, सब्जेक्ट के रूप में है। किस फॉर्म में, सब्जेक्ट रूप के फॉर्म में। तो बच्चा यू जो है किसके रिकॉर्डिंग चेंज होगा, चिल्ड्रन की रिकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके रिकॉर्डिंग होगा, चिल्ड्रन की रिकॉर्डिंग। अब चिल्ड्रन बच्चा, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, वो फीमेल भी होते हैं मेल भी होते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही सी का प्रयोग करते हैं। बट देखो ये प्लूरल फॉर्म है, चाइल्ड होता तब ही सी लिखते हैं, चिल्ड्रन क्या होता है, चाइल्ड का क्या होता है बच्चा, क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। यानी यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। और दे का प्रयोग करेंगे बच्चा, दे का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, दे ही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, दे लिखेंगे। दे लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे हम लोग, माइट, दे माइट ऑल गो टू हेल, यही लिखेंगे। और इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। तो बच्चा देखिए इस तरीके से हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ऑपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग क्या किए, प्रार्थना वाला कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम लोग क्या किए बच्चा, आशीर्वाद वाला सेंटेंस कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम लोग क्या किए बच्चा, क्रश्ड यानी कि बच्चा श्राप वाला भी सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं बच्चा ऑपरेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं बच्चा, हम लोग क्या करते हैं कि बोल सकते हो विश करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, या भी बच्चा गुड बाय। तो इनको किस तरीके से बनाया जाए, या फिर कभी फेस्टिवल आता है तो हम लोग बोलते हैं हैप्पी दिवाली या फिर हैप्पी न्यू ईयर। तो इन सेंटेंस को किस में बनाया जाता है, और ये सेंटेंस किस में बनाते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। तो इनको किस तरीके से बनाया जाता है बच्चा, ध्यान से यहाँ पर एक बार देख।
तो बच्चों इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा देख लीजिए, बस एक बार देख लेंगे हो जाएगा। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग मॉम, ठीक है बच्चा, तो इसको किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, ही विज्ड, क्या लिखते हैं बच्चा, ही विज्ड लिखेंगे बच्चा। अपनी माँ से क्या करो, आप विज्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, विज्ड कर रहे हो, ठीक है। अब इसको हटाते समय इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं, सॉरी इन्वर्टेड कामा को हटाते समय यहाँ पर दैट नहीं प्रयोग करते। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को क्या करते हैं बच्चा, विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, उस सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा को हटाते समय दैट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर दैट नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चा, गुड मॉर्निंग लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट क्या लिखेंगे बच्चा, गुड मॉर्निंग लिख लेंगे। लिख लिए सर, ओके। आगे कुछ बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे बच्चा। मॉम, ये बच्चा जो लड़के यहाँ पे जो लड़का है ही है, वो किसको गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, अपनी मम्मी को ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यहाँ पे क्या करते हैं, ही का क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉर्म क्या कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे मॉम के आगे। तो क्या लिखेंगे बच्चा, हीज लिखेंगे, ठीक। क्या लिखेंगे बच्चा, हीज लिखेंगे। बट बच्चा मॉर्निंग के बाद किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हीज मॉम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, हीज मॉम लिखेंगे, ठीक। इसको दूसरे तरीके से भी बना लोगे, आपके बुक में दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है। किससे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ही विज्ड, ही विज्ड, वो किसको बस विश कर रहा है बच्चा, अपनी मम को, अपनी मम को। तो क्या लेंगे यहाँ पर, ही मॉम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चा, ही मॉम गुड मॉर्निंग। क्या लिखेंगे बच्चा, गुड मॉर्निंग, लिखेंगे गुड मॉर्निंग लिख देंगे, ठीक है बच्चा। जब देखो इसको दो तरीका बनाने का, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस को क्या किया जाता है, दो तरीके से बनाया जाता है। इस पहला तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा। अच्छा, पहले तरीके में क्या किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून के बाद क्या करते हैं, किसी भी क्या करते हैं बच्चा, ऑब्जेक्ट का या फिर किसी प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले किसका लगा देते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। बट बच्चा इन विशेष से पहले क्या करते हैं, किसी भी हम क्या करते हैं बच्चा, क्या करते हैं बच्चा, हम किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं या फिर नाउन का प्रयोग कर लेते हैं, तो क्या करते हैं बच्चा, हम लोग टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सी सेड टू देम गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए बच्चा इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी विज्ड, क्या लिखेंगे बच्चा, सी विज्ड। बच्चा इस सेंटेंस को देने का मेरा यही उद्देश्य है कि आप यहाँ में सीख लीजिए कि विज्ड के साथ, जैसे कि इस टाइम मतलब इस टाइप का सेंटेंस जिसमें गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आता है, उस सेंटेंस में बच्चा अगर विज्ड का प्रयोग कर रहे हैं सेड के जगह पर, तो विज्ड के साथ हम लोग क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हम पहले क्या बोले थे, आशीर्वाद वाले में जब विज्ड का प्रयोग करते तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग नहीं करते। बट बच्चा इस सेंटेंस में, बच्चा इस टाइप के सेंटेंस में विश के जगह पर, सॉरी सेड के जगह पर जब विश लाते हैं तो इसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। इन्वर्टेड कामा को हटाने के दैट या कोई भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते बच्चा, डायरेक्ट उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अपना क्या करते हैं, अगला वाला सेंटेंस क्या करते हैं, अगला वाला शब्द क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, जैसे वो क्या करिए, ये मतलब कोई लड़की है अपने फ्रेंड को क्या कर रही है, क्या करिए बच्चा, क्या करिए, गुड इवनिंग क्या करिए, विश कर रही है। तो किसकी फ्रेंड को विश कर रही है, अपनी ना। तो सी का सी का क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव फॉर्म यूज कर लेंगे। तो सी का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हर फ्रेंड्स क्या बच्चा क्या कर रही है, क्या विश कर रही है, गुड इवनिंग। क्या कर रही है बच्चा, गुड इवनिंग लिखे। तो यहाँ क्या लिख लोगे, गुड इवनिंग लिख लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा, आई सेड टू हिम गुड बॉय फ्रेंड। ठीक है बच्चा, देखिए क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी से दूर जाते हैं, तो उस टाइम सेड के जगह क्या लगते हैं हम लोग, किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, बैड का प्रयोग करते, किसका प्रयोग करते हैं बच्चा, बैड का प्रयोग करते हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, बस सेड की जगह पर किसका प्रयोग कर लेंगे, बैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे इनडायरेक्ट में बच्चा कि आई बैड हिम, इन्वर्टेड कामा प्रयोग, सॉरी इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग नहीं करते। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चे, आई है तो आई का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई फ्रेंड्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, गुड बाय लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुड बाय लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चा कि अगला सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली। ठीक है, तो बच्चा इसको किस तरीके से बनाएंगे, सेम फॉर्मेट पर बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चा, इस तरीके लिखेंगे, ही विश्ड। क्या लिखेंगे बच्चा, विश्ड। किसी को क्या करते हो, विश करते हो ना बच्चा, हैप्पी दिवाली। ये क्या मी है, तो क्या लिखोगे बच्चा, मी लिख दोगे। इन्वर्टेड कामा हटाते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करोगे, बस डायरेक्ट क्या लिख दोगे, हैप्पी दिवाली लिख दोगे। तो बच्चा हैप्पी दिवाली से हम अपने इस क्लास को भी हैप्पी करते हैं और क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चा, 7-8 सालों का जो भी आपके बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर पेपर में आया, उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।